रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया बन गया है दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। यूनाइटेड नेशंस के लेटेस्ट प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ऐसे ही ग्रो करती रहेगी एंड विल रीच इट्स पीक साइज अराउंड 2064 और उसके बाद जो है ये ग्रेजुअली डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न जो सामने आ रहा है वो है मेजर्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन कंट्रोल, जो कि हमेशा से एक इशू रहा है फॉर इंडियन पब्लिक पॉलिसी। इनफैक्ट 2019 के अंदर एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो है प्रपोज किया गया था पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन बाद में उसे विड्रॉ कर लिया गया इन 2022। और आज के हमारे वीडियो में हम इसी रिगार्ड में बात करेंगे, उन लॉज को समझेंगे जो कि डील करते हैं विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। अब इसके लिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो कॉन्ट्रासेप्शन है वो होता क्या है, इसका मतलब क्या है। कॉन्ट्रासेप्शन एक मेजर होता है जो कि यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू आप प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हो। और इसके कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि ड्रग्स यूज़ करना यानी दवाइयाँ यूज़ करना, कोई डिवाइसेस यूज़ करना, या फिर सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हेल्प करते हैं इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। लेकिन फिर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, जिसे हम अबॉर्शन भी कहते हैं। इस केस में जो वुमेन है वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और उसके बाद हम दवाइयों के थ्रू या किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू जो है उस प्रेगनेंसी को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन फिर कॉन्ट्रासेप्शन और टर्मिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कॉन्ट्रासेप्शन के केस में क्या है, वो हमें हेल्प करता है फ्रॉम दी अनवांटेड प्रेगनेंसी, क्योंकि ऐसे केसेस के अंदर जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट नहीं हुआ होता है इन द यूट्राइन लाइन, यानी जो वुमेन है वो अभी प्रेग्नेंट नहीं है और उस प्रेगनेंसी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू दीज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। लेकिन अगर हम टर्मिनेशन की बात करें तो उस केस में एम्ब्रियो ऑलरेडी जो है यूट्राइन लाइनिंग के अंदर आ गया है, द वुमेन इज़ प्रेग्नेंट, और अब हम उस एम्ब्रियो को जो है हटा रहे हैं, उस प्रेगनेंसी को ख़त्म कर रहे हैं। सो इट इज़ बेटर कि अगर हम उस पूरे प्रोसेस की जगह उस चीज़ को प्रिवेंट कर ले थ्रू कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब हम बात कर लेते हैं उन लॉज की जो कि कॉन्ट्रासेप्शन से डील करते हैं। के.एस. पुट्टुस्वामी के जजमेंट में रिकॉग्नाइज किया गया था वुमेन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, और ये माना गया था कि ये पार्ट है उनकी पर्सनल लिबर्टी का, जो कि हमें प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हमारे पास आया सुचिता श्रीवास्तव का केस। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम वुमेन की जो रिप्रोडक्टिव चॉइसेस हैं उन्हें रिकॉग्नाइज़ करें। वुमेन इस प्रेगनेंसी को रखना चाहती है या फिर ख़त्म करना चाहती है, ये उसकी चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि ये पार्ट है वुमेन की राइट टू प्रिवेसी, डिग्निटी एंड बॉडीली इंटीग्रिटी का, विच शुड बी रिस्पेक्टेड। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरीके के कोई भी रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इम्पोज नहीं किए जाने चाहिए ऑन दी रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, जैसे कि वुमेन का राइट टू रिफ्यूज़ पार्टिसिपेशन इन सेक्सुअल एक्टिविटी और ऑन द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स की क्या इंपॉर्टेंस है ये तो अब हम समझ गए हैं, लेकिन इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स को रेगुलेट कौन करता है? ये काम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। ये रेगुलेट करती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज अंडर दी नेशनल फैमिली प्लानिंग वेलफेयर प्रोग्राम। इस फैमिली प्लानिंग पॉलिसी के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एनकरेज करती है कपल्स को कि वो अडॉप्ट करें द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, और इसे प्रमोट करने के लिए ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं दे आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज इन ऑल सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड रूरल फैमिली वेलफेयर सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। तो पूरी कंट्री में जहाँ भी इस तरीके के सेंटर्स हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स अवेलेबल है। अब हम समझ लेते हैं अबाउट दी डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स विच आर अवेलेबल इन इंडिया। सबसे पहला है स्पेसिंग मेथड। ये वो यूज़ करते हैं जो कि फ्यूचर में जो है बच्चे करना चाहते हैं तो इसलिए वो यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो आता है उसमें से पहला है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसके अंदर जो हार्मोनल पिल्स होती हैं वो वुमेन को दी जाती हैं, प्रेफरेबली एट अ फिक्स टाइम एवरी डे। ये जो पिल्स हैं दे आर सोल्ड अंडर द नेम ऑफ Mala N. They are distributed to various states, union territories, railways and defense establishment under free distribution scheme. और इनकी घर घर डिलीवरी की जाती है बाय आशा वर्कर्स हु आर एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट एट अ मिनिमल चार्ज। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है वो है कॉन्डम्स का। दीज आर सोल्ड अंडर द नेम ऑफ निरोध, और ये ना सिर्फ अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने में काम आती हैं बल्कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उन्हें भी रोकने के काम आती हैं।
and these are available for free of charge at the primary health centers, sub-centers in rural areas and through hospitals, dispensaries, MCH centers and post-mortem centers in urban areas. इसके बाद जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है IUDs यानी इंट्रॉट्रीन डिवाइसेस, जिन्हें हम पॉपुलरली कॉपर टीज के नाम से जानते हैं। ये एक इफ़ेक्टिव मेथड होता है फॉर अ लॉन्ग टर्म बर्थ स्पेसिंग और इनको भी सेंट्रली प्रोक्योर किया जाता है एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन दी नीड्स। स्पेसिंग मेथड के बाद जो दूसरा मेथड अवेलेबल होता है वो है परमानेंट मेथड और ये इरिवर्सिबल होता है। इसके अंदर जो सबसे पहला है वो है फीमेल स्टरलाइजेशन। इसके अंदर जो पहला प्रोसीजर अवेलेबल है वो है मिनिलेपेराटॉमी। ये जो स्टरलाइजेशन का मेथड है इट कैन बी परफॉर्म बाय अ ट्रेन्ड MBBS डॉक्टर। इसके अंदर एब्डोमेन की जगह जो है एक स्मॉल इंसिजन किया जाता है और जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं दे आर बॉट टू द इंसिजन टू बी कट और ब्लॉक। दूसरा मेथड जो कि फीमेल स्टरलाइजेशन के अंदर अवेलेबल है वो है लैप्रोस्कोपी। इस मेथड के अंदर एक लॉन्ग थिन ट्यूब जो है वो इंसर्ट की जाती है विद अ लेंस इनटू द एब्डोमेन थ्रू अ स्मॉल इंसिजन या फिर जिसे हम कट भी कह सकते हैं। और ये जो लेप्रोस्कोप होता है ये हेल्प करता है डॉक्टर को ताकि वो देख सके और ब्लॉक कर सके या फिर कट कर सके फेलोपियन ट्यूब्स को इन दी एब्डोमेन। और ये जो पूरा प्रोसीजर है ये सिर्फ एक ट्रेन्ड और सर्टिफाइड MBBS डॉक्टर या फिर स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। और इन परमानेंट मेथड्स के अंदर सिर्फ फीमेल स्टरलाइजेशन ही नहीं बल्कि मेल स्टरलाइजेशन भी होता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं वेसेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी के अंदर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो लोकेट करता है ट्यूब्स को जो कि कैरी करते हैं स्पर्म टू द पेनिस थ्रू अ पंचर ऑफ स्मॉल इंसिजन इन द स्क्रोटम। और जो डॉक्टर होता है वो इन ट्यूब्स को या तो कट कर देता है या फिर ब्लॉक कर देता है बाय टाइंग देम क्लोज्ड और बाय अप्लाइंग हीट और इलेक्ट्रिसिटी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि स्टरलाइजेशन करवाने के बावजूद भी अगले 3 महीने तक जो है ये जो ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन का वो यूज़ किया जाए till no sperms are detected in the semen. I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.